जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी ईमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर करें। जल्द ही आपका सत्संग भी शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखती हूँ। ये मेरा सबसे पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ, उनके स्वरूप के सामने, और बस यही अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी, जो भी बुलवाना है आपको ही बुलवाना है। जितना भी आपने मेरे लिए अभी तक किया उसका ये शुक्राना सत्संग है। आगे भी जब मेरा एक सत्संग जो चल रहा है पूरा हो जाएगा तो उसके भी एक शुक्राना सत्संग मैं करूँगी। वो अरदास गुरु जी को पता है। इसलिए गुरु जी, अगर कोई भूल चूक हो, गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो मेरी भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। बस गुरु जी से यही अरदास है, जो भी बुलवाना है आपको बुलवाना है, जो भी शब्द देने हैं आपको ही देने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरा सफ़र 2022 में शुरू हुआ, जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी, मतलब मैं सेपरेट हो चुकी हूँ अपने हस्बैंड से, और मैं काफ़ी परेशान थी किन्हीं वजहों से। वो वजह आके मैं आपको मेंशन करूँगी। मैं बहुत परेशान हो के मैं मेट्रो में जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2022 जुलाई की बात है। मेट्रो में एक आंटी मेरे बगल में बैठी हुई थी। उनके फ़ोन के उस पे वॉलपेपर पे गुरुजी की स्वरूप था। मैंने गुरुजी का स्वरूप बहुत बार देखा हुआ है, क्योंकि मैं कंपनीज में जाके मीटिंग करती थी तो काफ़ी लोगों का वो स्वरूप लगा रहता था। पर मुझे लगता था कि पता नहीं ये कौन है, माफ़ करें गुरुजी, लेकिन मुझे लगता था पता नहीं ये कौन है। और क्योंकि बहुत नेगेटिव सुना हुआ था गुरुओं के बारे में, इसलिए मैंने पूछती भी नहीं थी किसी से। मैं तो 2006 से ही इनफैक्ट मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और कई जगह मैंने देखा। तो जब मैं बैठी हुई थी मेट्रो पे और काफ़ी परेशान थी, तो मैंने देखा वॉलपेपर पे वो स्वरूप लगा हुआ। तो मैंने कहा चलो वक्त नहीं कट रहा है, पूछती हूँ ये कौन है, एज अ टाइम पास, बस, और कुछ नहीं था मेरे मन में। फिर सोचा उनको बुरा नहीं लगेगा, क्या लगेगा। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने पूछा, ये आंटी, ये मतलब कौन है ये आपके उस पर वॉलपेपर पे? तो आंटी ने कहा तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने देखा ज़रूर है इनका स्वरूप, पर मुझे पता नहीं कौन है ये। तो उन्होंने कहा ये तो गुरुजी हैं। मैंने कहा क्या नाम है इन गुरुजी का? कह रहे नहीं, कोई नाम नहीं है, हम इन्हें सिर्फ गुरुजी कहते हैं, और इनका मंदिर छतरपुर में है। मैंने कहा सब जगह इनका मंदिर है? कह रहे नहीं, सिर्फ एक छतरपुर में ही है मंदिर, और इन्हें सिर्फ गुरुजी कहते हैं। और मैं तो इनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का कैंसर ठीक हुआ, इन्होंने मेरी मम्मी का कैंसर ठीक किया, और अब ये नहीं है, समाधि ले चुके हैं, अब इनकी सिर्फ गद्दी है। तो जब मैंने कैंसर ठीक हुआ सुना, तो मैंने कहा तब तो कुछ होगी बात। मैंने कहा कैसे? तो कह रही मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था कैंसर का। तो ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे को पता चला कहीं से जल प्रसाद के बारे में, तो मैंने गुरुजी का मंगवा के किसी ने दिया, और मैंने जल प्रसाद मम्मी को पिला दिया। अगले दिन सवेरे जब मम्मी गई ऑपरेशन के लिए, और जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने किया ऑपरेशन से पहले वाला, तो डॉक्टर को दिखा कि कुछ है ही नहीं, कहीं कोई कैंसर ही नहीं है। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं, मैं ऑपरेशन हम किसका करें? उन्होंने वैसे ही वापस भेज दिया। फिर टेस्ट हुआ, कुछ भी कैंसर नहीं निकला। तब से मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मैं इनफैक्ट अपनी दवाई भी गुरुजी के ही जल प्रसाद से लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मेरे मन में उत्सुकता हुई कि इतनी बड़ी जब प्रॉब्लम हल कर सकते हैं तो मेरी तो हल ही कर देंगे। बस राजीव चौक आने ही वाला था, मैं उठी, मैंने कहा आंटी आप अपना नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने फटाफट नंबर दिया, और मैं नंबर लेके राजीव चौक पे उतर गई। नेक्स्ट डे संडे था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। नेक्स्ट डे संडे था। मैं बहुत दुखी थी, तो मैंने आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी मैं जाना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ बताएंगी कहाँ जाना है, कैसे जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम छतरपुर मंदिर डालो, मैं भेज भी देती हूँ, छतरपुर मंदिर डालो और तुम
डायरेक्ट कुतुब मीनार के पास है, तुम चली जाओगी बाई कार। मैंने कहा ठीक है, आप भेज देंगी? तो उन्होंने भेज दिया और फिर मैंने देखा और मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगी। मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम मुझे लेके चलोगे ये मंदिर प्लीज़? तो वो भी तैयार हो गया और सोमवार को हम जल्दी निकल गए। 1-1.5 घंटा हमें देखा कि लगेगा और हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में उस दिन सावन चल रहा था, सोमवार वाला दिन सावन चल रहा था और आंटी ने बताया था वो शिव के रूप हैं। सावन चल रहा था तो वो पार्किंग जो है मंदिर के सामने नहीं हो रही थी, बल्कि थोड़ी सी दूरी पे हो रही थी और मुझे बैक में दर्द हो रही थी। मेरी बैक की बड़ी दिनों की प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने कहा पार्किंग तो एकदम सामने मिली नहीं, दूर मिली है, लेकिन अब कैसे करूं, मतलब मैं कैसे जाऊंगी वहाँ तक पैदल चल के। तो बहरहाल पार्किंग पे उतरी। अब फ्रेंड से भी क्या ही कहती है, पार्किंग पे हम उतरे और हम चलने लगे। रोड क्रॉस किया, जहाँ से रोड के अंदर से जो पॉइंट होता है वो जो शुरू होता है, मैं वहाँ से चलने लगी सोच के कि कैसे चलूँगी, बैक में भी दर्द हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन उस मोड़ की तरफ कोई भी बैटरी रिक्शा को जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी, ना किसी ऑटो को। पता नहीं कहाँ से एक बैटरी रिक्शा आया, उसमें सिर्फ 2 ही सीट थी। तो उसने रोका, क्या चलना है? मैंने कहा हाँ चले। और उसने मंदिर के सामने लाके रोक दिया, मंदिर के सामने लाके रोक दिया और हम उतर गए। हमने कहा अरे ये तो मेरे मन में चल रहा था मैं कैसे चलूँगी, लेकिन ये तो बड़ा आश्चर्य है। बहरहाल मंदिर के अंदर घुसी, लाइन लंबी थी। मैंने कहा इतनी लंबी लाइन है, कैसे, मतलब कैसे मैं इतना देर तक खड़ी रहूँगी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मंदिर के पास में पता नहीं खटाखट कैसे आगे तक पहुँच गई और जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पे पहुँची, नीचे वाली सीढ़ी पे किसी ने रिबन हटाया और मैं डायरेक्ट मंदिर के अंदर घुस गई। मैंने दर्शन किए और मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अरे ये तो क्योंकि मन में जो दुख था वो अरदास करी गुरुजी से और गद्दी के दर्शन किए, आंखों में आंसू था और मैं बाहर आ गई और मेरा फ्रेंड भी बाहर आ गया। मैंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य है, जो मेरे मन में चल रहा था वो तुरंत कहीं मुझे खड़ा ही नहीं होना पड़ा। फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद करने, क्योंकि सोमवार था तो उस दिन हमें शायद जलेबी मिली थी और शायद दही, वो रबड़ी थी और समोसा था या ब्रेड पकौड़ा था, कुछ था। लंगर प्रसाद करने के लिए बैठे और वहाँ मेरी आंखें, वहाँ ये वाला भजन चल रहे थे गुरु जी के, ओम नमः शिवाय शिवाय भजन चल रहे थे और मेरी आंखें एकदम भर गई, बिल्कुल भर गई। मतलब मुझे कंट्रोल करना पड़ा, इतनी मेरी आंखें एकदम लग रहा था बस फूट के मैं रोने लगूं खाते वक्त। और सामने देख रही थी कोई और भी स्त्री रो रही थी। मैंने कहा मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, तो मैंने आंसू पी गए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लग रहा था बस मैं रो दूँ किसी तरह, और मेरी आंखें भर भी आई थी। मैंने पूछा, कंट्रोल किया और फिर लंगर प्रसाद करके मैं बाहर चली गई। अरदास करी, कहा कि मेरे दुख को हरिए गुरु जी, बड़ी तकलीफ में मैं हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई। एक सोमवार छोड़ के मैंने फिर उसके नेक्स्ट सोमवार मैंने एक फ्रेंड से बात की, चलोगी? तो कहीं हाँ चलेंगे। फिर उसके साथ मैं पहुंच गई। हाँ, लेकिन उस दिन हाँ उसके साथ पहुंची, उसके साथ भी दर्शन किए और फिर आ गई, अरदास करके आ गई। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे गई, फिर नेक्स्ट हफ्ते गई। शायद मंडे का ही दिन था, लेकिन उस दिन शायद उनके पिताजी की वो थी, बरसी थी या कुछ था, मन था उस पे। लेकिन हम बाहर से दर्शन करके मैं और मेरी फ्रेंड आ गया। और फिर उसके बाद मैं फिर मेट्रो से, क्योंकि मुझे मेट्रो का रास्ता पता चल गया, मैं हफ्ते में 1 दिन जाने लगी। और मैं हफ्ते में 1 दिन जाने लगी। तो फिर मैं शायद एक और बार फ्रेंड के साथ गई थी, याद नहीं आ रहा, मतलब हाँ गई थी तो फ्रेंड के साथ ही गई थी। मैं एक्चुअली किसी रिलेशनशिप में 2-3 साल से थी, लेकिन उससे मैं मिल नहीं पा रही थी, किसी भी तरीके से मिल नहीं पा रही थी। और ये मेरे दुख का कारण बहुत ज़्यादा बना हुआ था, जिस पर मैं आगे सोच रही थी अपने फ्यूचर का, मिल नहीं पा रही थी। और बड़े दुख का कारण बना था, क्योंकि मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था और मैं गुरुजी से अरदास यही कर रही थी कि
मेरे कष्ट काटे, मुझे लगा बहुत ज़्यादा है और मैं किसी तरह मुझे मिला ये 3 साल हो चुके थे। और मैं जाने का प्लान कर रही थी उस शहर में जहाँ पे वो रहते थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ और मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं जब दान पत्र में अगली बार दर्शन करने गई, मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। दान पत्र में जब मैंने दान दिया और उसके बाद मैं सीढ़ी उतरी, वहाँ कोई आदमी थे और उन्होंने एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप निकाल के खुद जेब से मुझे दे दिया। हमने कहा, अरे ये तो यही ढूंढ रही थी मैं। तो उन्होंने कहा, ये ढूंढ रही थी तो ये लो। विश्वास ही नहीं हुआ कि यही तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। और उन्होंने पॉकेट स्वरूप तुरंत मेरे हाथ में दे दिया। और मेरी फ्रेंड ने बताया इतने लोग नीचे उतरे हैं, वो रुक गई थी वहीं पे दान पत्र देने के बाद, कह रही थी कई लोग मतलब आए, किसी को उन्होंने नहीं दिया। इनफैक्ट मैं भी बगल में खड़ी हूँ, मेरे को भी नहीं दिया, सिर्फ तुम्हें दिया। मैंने कहा, मेरे मन में चल रहा था ना, इसीलिए कि मैं आपके साथ, मतलब मेरे मन में चल रहा था कि मुझे चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ दिया। ये तो बड़ा आश्चर्य है। खैर हम करके लंगर प्रसाद आ गए। दुख तो बहुत था, दुख ही दुख अंदर था, लेकिन गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा और मात्र 2 महीने बाद मैं उससे मिल ली। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरा, वो 3 साल पुराना कष्ट काटा, क्योंकि गुरुजी को पता था मेरा कितना जुड़ाव है, इसलिए शायद गुरुजी को मेरी हर चीज़ का एहसास था। गुरुजी को मैं माँ कहूँ, बाप कहूँ, मित्र कहूँ, गुरु कहूँ, नहीं पता मैं क्या कहूँ, लेकिन गुरुजी सब कुछ हैं, वो हर चीज़ समझते हैं, हर भावना को समझते हैं। मैं उससे मिली और मैं बहुत संतुष्ट हुई, मिलके बहुत खुशी हुई। और उसके बाद 2-3 दिन वहाँ थी, लेकिन फिर एक बार मिलने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो फिर मिलने को तैयार नहीं हुआ। मैं उदास मन से वापस आ गई। एक्चुअली कई चीज़ें थी जो गुरुजी को हटानी थी, इसलिए उन्हें 2-3 महीना मेरे को तकलीफ़ हुई। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और कई चीज़ों को उसकी लाइफ से हटाया। उसके पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो कहीं और मैरिज करे, तो उस लड़की को हटाया गुरुजी ने, उसको उसकी ज़िंदगी से हटाया। उसका डिवोर्स नहीं हुआ था तो उसका डिवोर्स कराया गुरुजी ने। और 2-3 महीने में जब मुझे अलग रखा, जब मुझे तकलीफ़ तो हो रही थी क्योंकि मैं उसको लगातार मना रही थी और गुरुजी से भी प्रेयर कर रही थी, लेकिन उस दौरान गुरुजी बहुत कुछ कर रहे थे। सबसे पहले उस लड़की को, जिसको उसके पेरेंट्स चाह रहे थे, और पेरेंट्स की वजह से वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में था, तो वो उस लड़की को हटाया क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, तो वो उस लड़की को हटाया। सेकेंडली डिवोर्स दिलवा दिया गुरुजी ने। और फिर गुरुजी ने फिर से मेरी बात दिसंबर में फिर से मेरी बात शुरू करा दी। उसका खुद कॉल आया और खुद बातचीत शुरू हुई और काफ़ी अच्छा हम लोग का रिलेशनशिप रहा, काफ़ी अच्छा हम लोग का संबंध रहा। और गुरुजी ने मेरे को सब खुशियाँ दी, बहुत खुशियाँ दी। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना हूँ गुरुजी का, लख शुक्राना हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत खुशियाँ दी। 24 घंटे में से 22 घंटे हम फ़ोन पे रहते थे, एक दूसरे का हाल लेते थे, एक दूसरे को सहारा देते थे। लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी शादी कहीं और हो, तो उन्होंने एक रिश्ते भी सामने लेके आए, लेकिन गुरुजी ने ऐसा उन रिश्तों को ख़त्म किया, कोई रिश्ता उसका कहीं मैटराइज गुरुजी ने होने ही नहीं दिया। 2 से 3 रिश्ते उसके आए, उसके फादर लेके आए, लेकिन कहीं मैटरलाइज गुरुजी वहाँ पहुँच जाते थे और रिश्ता कट जाता था। विश्वास नहीं करेंगे आप संगत जी, लेकिन गुरुजी वहाँ स्वयं पहुँचते थे और रिश्ता कट जाता था। एक और आश्चर्य की बात मैं बताऊं, वो खुद गुरुजी को बहुत मानने लगे थे और काफ़ी गुरुजी की एकदम संगत हो गए थे। गुरुजी का लॉकेट पहनने लगे थे, उनके घर में गुरुजी का स्वरूप पहुंच गया था और खुद मानने लगे थे और खुद सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी को मानते थे। हर चीज़ में गुरुजी को याद करने लगे थे, तो गुरुजी की वो संगत वो भी हो गए थे। तो हम और वो दोनों गुरुजी की फाइनली संगत हो गए और 2-3 रिश्ते गुरुजी ने स्वयं हटा दिए उसकी ज़िंदगी से। ना मुझे कहीं जुड़ने दिया, ना उसको कहीं जुड़ने दिया। फिर से प्रॉब्लम आई है, फिर से दिक्कतें आई हैं। हो गया 4-5 महीने दिक्कतें आए हुए।
फिर से प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुरुजी सब सही करेंगे, गुरुजी 110% सही करेंगे, क्योंकि गुरुजी का डिसीजन आ चुका है और गुरुजी हम दोनों को बांधेंगे, पक्का बांधेंगे। और मेरा शुक्राना सत्संग भी आएगा, जो अरदास अधूरी हैं सब पूरी होंगी मेरी। मुझे पूरा यकीन है अपने गुरु पापे, वो पिता भी हैं, माँ भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, सब कुछ है गुरु पा। इसलिए मुझे अपने गुरु पा पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। एक और चीज़ मैं आपको छोटा सत्संग सुनाऊंगी। एक और, इसी दौरान मेरी जो कमर वाली दर्द थी वो गुरुजी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी। मेरे को एक थेरेपी की तरफ उन्होंने मोटिवेट किया, वो मैंने थेरेपी कराई, मेरी सारी मेडिसिन ख़त्म हो गई। जो मैं मेडिसिन ले लेके परेशान रहती थी, गुरुजी ने उसे जड़ से ही ख़त्म कर दी, मेरी कमर वाली प्रॉब्लम। और एक और बीमारी, वो भी उन्होंने मेरे को जड़ से ख़त्म कर दी। ये किया गुरुजी ने। मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया, एडमिशन दिलवाया गुरुजी ने, मेरे को एक घर दिलवाया, बहुत ही प्यारा घर दिलवाया, बहुत ही प्यारा घर दिलवाया गुरुजी ने। मेरे बिज़नेस में बहुत तरक्की कराई और मेरे को ऐसे ओहदे पे लाके बैठाया जिसके लायक मैं कतई नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो सम्मान और ओहदा मुझे दिलाया, इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी का। उसके लायक तो मैं कभी थी ही नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उस ओहदे पे बैठाया और सम्मान दिलाया, जिस सम्मान की कल्पना शायद मैं इस जन्म में तो नहीं कर सकती थी। इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी का। लेकिन गुरुजी ने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी लगाव की, मेरे प्रेम की भावनाओं को समझा, इसके लिए बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने बहुत एक पिता की तरह मेरे स्थान की रक्षा की है। और गुरुजी, मुझे पूरा यकीन है मेरा सत्संग, मेरी अरदास पूरी होगी। और पूरा यकीन है मुझे इस बात का। उस शहर में भी गुरुजी ने मेरे को सत्संग कराया है, वो भी सोमवार वाले दिन जहाँ वो रहते हैं। और गुरुजी ने बहुत बहुत इंडिकेशंस दिए हैं मुझे, बहुत बहुत मैसेजेस दिए हैं और आज भी मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो गया है तुझसे तुझे वापस मिल जाएगा, सब ठीक होगा, सब चीज़ का वक्त होता है। इसलिए मुझे अपने गुरुजी पे पूरा यकीन, पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरा सत्संग पूरा करेंगे और फिर मेरा शुक्राना वाला सत्संग आएगा। और गुरुजी हर भावना को समझते हैं, गुरुजी का तो डिसीजन आ ही चुका है और गुरुजी दो संगत को आपस में ज़रूर मान देंगे। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी पर, पूरा विश्वास है। और विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि उसकी भी कई बीमारियां थी जो गुरुजी ने ख़त्म की। एक्सीडेंट्स हुए, 2 बहुत ही ज़्यादा ख़राब उसके एक्सीडेंट्स हुए, जो गुरुजी की लॉकेट की वजह से ही वो बच पाए, क्योंकि लॉकेट था गले में गुरुजी के और गुरुजी का। और बहुत बीमारियां काफ़ी थी, जो पेन होता था अंदर, वो भी ख़त्म हुई। तो गुरुजी ने वहाँ भी बहुत कृपा की उनके और उनके घर पे, और मेरे पे भी बहुत कृपा की है गुरुजी ने। और मुझे पूरा यकीन है मेरा अरदास मेरी पूरी होगी और सत्संग मेरा पूरा होगा। और फिर एक शुक्राना वाला सत्संग मैं ज़रूर करूँगी और शुक्राना वाला सत्संग हम दोनों करेंगे और ज़रूर होगा ये सब। मुझे अपने गुरु पा पे पूरा यकीन है। बस ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी हर पल सुनते हैं। एक और छोटा सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी का। हाँ, मैंने जब मैं अपने साबुदानी में 1.5-2 महीने से एक लॉकेट के शेप का कुछ देख रही थी, प्लास्टिक का। तो मैं डेली देखती थी कहीं मेरा लॉकेट तो नहीं गिर गया, तो मैं देखती थी एक तरफ काला काला सा था और दूसरी तरफ वाइट सा रहता। तो मैं कहती थी मैं फेंक दूँगी, पता नहीं लग रहा है किसी टूथपेस्ट का गिर गया है। तो मैं डेली सोचती थी, 1-1.5 महीने से ही देख रही हूँ। एक दिन मैंने देखा एक तरफ स्वरूप दिख रहा है और एक तरफ काला। मैंने कहा ये कैसे हो गया। उस दिन मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। मेरे गुरुजी आप आ जाओ, कई दिनों से मैं याद कर रही थी। एक तरफ स्वरूप बना हुआ, एक तरफ काला। मैंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने तुरंत शुक्राना किया और लाके मंदिर में रखा, फिर अपने पर्स में रखा। मतलब मैं इतना याद कर रही थी तो गुरुजी ने देखो कैसे अपने आप को दिखाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। मतलब ये तो बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि मैं डेली उसको देखती थी। एक तरफ वाइट रहता था, एक तरफ ब्लैक हल्का सा रहता था। और उस दिन एक तरफ ब्लैक का तो ब्लैक था, पर वाइट वाला जो था वो गुरुजी का स्वरूप बन गया था। मतलब मैंने तो बहुत लख शुक्राना किया गुरुजी का। आश्चर्य है इस बात का और लख शुक्राना है। ऐसे ही एक छोटा सा और सत्संग, एक आंटी के सत्संग हो रहा था, विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उसमें जल प्रसाद रखा गया था।
जल प्रसाद पूरा भरा हुआ शुरू में रखा गया था और लास्ट सत्संग जब ख़त्म हुआ तो जल प्रसाद इतना थोड़ा सा रह गया था। तो गुरुजी स्वयं आए थे उस सत्संग में। शुक्राना है गुरुजी का, हर पल शुक्राना है गुरुजी का। बहुत तरीके से गुरुजी हमें अपना दर्शन देते हैं, अपना आभास कराते हैं। छोड़ते कभी नहीं हैं और छोड़ेंगे कभी नहीं, और हम छोड़ने देंगे भी नहीं गुरुजी को। गुरुजी हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, मुझे पूरा यकीन है। और जब मेरा सत्संग पूरा होगा तो फिर से मैं तो करूँगी शुक्राना वाला सत्संग, और हम दोनों मिल के, मैं और मेरे जो कपल हैं जिनसे मैं जुड़ी हूँ, हम दोनों मिल के शुक्राना वाला सत्संग करेंगे। बस गुरुजी रहम करें, जल्दी से मेरी अरदास पूरी करें, और मुझे पूरा यकीन अपने गुरु पापे सब सुनेंगे, सब करेंगे। इसलिए बस विश्वास कीजिए गुरुजी को अपने पिता माँ सब मानिए। मैं तो माँ भी मान लेती हूँ गुरुजी को। मेरे गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ कहती हूँ, रोती हूँ और सब कुछ कहती हूँ, अपनी सारी मन की बातें कहती हूँ, मांग भी लेती हूँ, कह भी देती हूँ। किससे कहूँ, पिता से ना कहूँ तो किससे कहूँ। इसलिए मैं सब कुछ कहती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि मैं मांग रही हूँ, नहीं मांग रही हूँ, कुछ नहीं सोचती। मैं सब कुछ अपने गुरु पास से कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी नहीं है फैमिली है, पर गुरु पास से मैं सब कुछ कह देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनसे सब कुछ कह सकती हूँ। रो भी लेती हूँ, लड़ भी लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। इसलिए मुझे लगता है इससे खूबसूरत रिश्ता इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गुरु आपके आसपास है तो आप हर जगह से सुरक्षित हैं। आपके पास एक फ्रेंड है, गुरु है, सब कोई है। मैसेजेस आपको रास्ता दिखाते हैं और सब कुछ करते हैं। बहुत सत्संग हैं, छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं। मैंने एक सत्संग किया था छोटा सा घर में ही, और मैंने कहा था गुरुजी आज तो मुझे आपका दर्शन मतलब चाहिए चाहे कुछ भी। मैं ज़िद पे आ गई थी। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बैठाया, मैं बैठी थी अकेले, और विश्वास कीजिएगा वो पूरी सामने जो सोफ़ा था और गुरुजी का जो स्वरूप था उसमें पूरा बिल्कुल सिल्वर कलर का हो गया, और मैंने पूरा दर्शन किया पूरा सिल्वर कलर का, और पूरा हिलने लगा। मैंने दर्शन किया और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये भी मन्नत पूरी कर दी। और मेरे बेटे का फ्रेंड आया था, उसने कहा था मैंने पलक झपकते देखा था कैलेंडर में गुरुजी को। तो शुक्राना है गुरुजी का कि सत्संग में वो हमेशा रहते हैं, और हर पल गुरुजी का शुक्राना है। और इसी तरह गुरुजी हमेशा दिखाते रहें कि हम पल 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 वो हमारे साथ हैं और हैं भी। और गुरुजी पे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, और गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना है मेरे पिता का, मेरे मालिक का, कि हम पे बड़ी हमारे ऊपर कृपा की उन्होंने अपने चरणों में लेके, वरना हम कहाँ जाते क्या होता पता नहीं। लेकिन गुरुजी ने अपने चरणों में लेके बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। गुरुजी जैसा पिता, गुरुजी जैसा दोस्त, गुरुजी जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। कर्म किए थे कहीं, कोई शायद अच्छे कर्म किए थे कि गुरुजी ने इस जन्म में हमें अपनी शरणों में लिए। इसलिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ऐसी अपनी कृपा बरसाए रखिए। मेरे लिए तो हर बार आप पिता के रूप में आए हैं और मेरी रक्षा की है, हर तरीके से रक्षा की है गुरुजी। आप कैसे कहूँ, आपने नहीं किया, आपने हर पल किया है गुरुजी, हर पल किया है। अभी भी आप अकेला नहीं छोड़ते, आपने हर पल साथ दिया है मेरे गुरु, और आप ही करेंगे, आप ही दे रहेंगे, आप ही तकलीफ हारेंगे। मेरे आका, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे मालिक सब आप हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत करती हूँ सत्संग का फिर से ये कह के कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।